हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट नीश फॉर ब्लॉगिंग इन 2023। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक कमाल के निशेस के बारे में, जो कि आप 2023 में इन निशेस को सेलेक्ट करके अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन सा निश लेना चाहिए और उसके अंदर कहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, कहां आपको ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोगों की डिमांड किस निश में है वो देख बताऊंगा, और फ्यूचर स्कोप को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाने वाला हूं। तो गाइस ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना और सभी निशेस को अच्छी तरीके से सुनना, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस निश में है। ठीक है, उसके बाद आप अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट वो कंपनी आपको देती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। इस जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम कुछ कमाल की निशेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे मेरा सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, और दूसरा रहेगा कि आपको यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड किस टॉपिक की है तो वो बताऊंगा मैं आपको यहां पे। और इसके अलावा फ्यूचर कहां पर है, किस निश में ज्यादा आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहां पे जो निश होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो निश बता दूं कि जिस टॉपिक पर आप अपना ब्लॉग लिखने वाले हो। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, आप जिस भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग लिखने वाले हो उसको हम निश बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप एक ब्लॉगिंग टॉपिक ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले हम निशेस पे जाएं, हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी निश को लो, आप किसी भी कोई भी टॉपिक पे आप ब्लॉग लिखने वाले हो, आपको देखना है कि आप जिस टॉपिक पे ब्लॉग लिखने वाले हो क्या उसमें एक प्रोडक्ट है। अगर है तो गाइज कॉन्ग्रेट्स, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपके ब्लॉगिंग निश में प्रोडक्ट नहीं है तो गाइज मैं आपको कहूंगा कि आप दोबारा सोच लें, क्योंकि जब आपके ब्लॉग में प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपके अर्निंग की जो चांसेस रहेंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगा। देखो, जो भी बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही है, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉगिंग कर रहा है। लेकिन गाइज जब आपके निश में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, अफिलिएट नहीं कर पाओगे आप। जो एड्स आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं उस पर वो कौन सी कंपनी ऐड डालेगी उस पर, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है आपकी नीश पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा नीश पे काम कर रहे हो जिसमें आप लैपटॉप्स का रिव्यू कर रहे हो, मोबाइल्स का रिव्यू कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो मोबाइल कंपनियां होती है, जो लैपटॉप की कंपनियां होती है, वो आपके वेबसाइट पे ऐड देगी, और आपको पता है कि मोबाइल और लैपटॉप्स कितने महंगे होते हैं, तो जो एड्स होंगे वो भी महंगे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर मान लो कि आप कोई ऐसा नीश ले रहे हो जिसमें कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोक्स वगैरह लिखते हो अपने ब्लॉग पे, तो जोक्स पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं, ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों से कंपनीज को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई एक बंदा है जो दिन भर बैठ के जोक्स पढ़ता रहता है, शायरियों के ब्लॉग पढ़ता रहता है, जो दिन भर बस बैठ के गाने सुन रहा है, कॉमेडी वीडियोस देख रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों की वैल्यू जो होती है ना कंपनीज के नजर में कुछ नहीं होती है। ऐसे लोग वेस्टेज होते हैं कंपनीज के लिए। ठीक है, तो जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो भी कंपनीज के लिए वेस्टेज होते हैं। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सरशिप दे देती है, क्योंकि उनके लाखों में व्यूज आते हैं, करोड़ों में व्यूज आते हैं, इसलिए वो लोग स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। ठीक है, इसलिए उनका काम हो जाता है। लेकिन गाइस जब एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो उनके जो वीडियोस है उनमें अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए जो हम ब्लॉग लिख रहे हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल तभी होगा जब हम किसी प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। कॉमेडी के जो ब्लॉग्स होते हैं वो नहीं चलने वाले, आप शायरिया वगैरह लिखते हो नहीं चलने वाले, जोक्स लिखते हो वो नहीं चलने वाले, ठीक है, लिरिक्स लिखते हो नहीं चलने वाले, क्योंकि इन सब चीज़ों में कंपनीज को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो कंपनीज के नज़र में वो वेले लोग होते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, जिनको किसी वो उनके सामने मान लो कि इस तरीके जोक पढ़ने वाले के सामने अगर एक लैपटॉप का ऐड जाएगा तो क्या वो लैपटॉप खरीदेगा? नहीं। क्या करेगा वो लैपटॉप खरीद के? जब वो ब्लॉग मोबाइल में पढ़ रहा है तो उस लैपटॉप का क्या करेगा वो? ठीक है, उसके सामने क्या है, डीएसएलआर का ऐड जाएगा? नहीं, डीएसएलआर क्या करेगा, उसको तो बैठ के जोक पढ़ना है। तो ऐसे लोग डीएसएलआर नहीं खरीदेंगे, और जो लोग नहीं खरीदेंगे उनके सामने ऐड भेजने का क्या मतलब है ना। तो कंपनी भी इस तरीके से सोचती है। तो इसलिए
ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं निशेस के बारे में। गाइस देखो, अब निश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे महंगे निश का, जहां पर सबसे महंगे ऐड चलते हैं, ठीक है। अब इस निश पर आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप काम कर पाए तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। वो है इंश्योरेंस। गाइस इंश्योरेंस एक ऐसा निश है जहां पर जो कंपनियां होती है, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ऐड रन करती है, बहुत ऐड रन करती है, और बहुत महंगे एड्स रन होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती है, इंश्योरेंस लाखों में होता है उनका खेल, तो उनके जो एड्स भी होंगे वो भी बहुत महंगे होंगे। एक क्लिक के आपको 200-300 रुपए तक मिल सकते हैं इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के बाहर 1500 रुपए तक मिल सकते हैं एक क्लिक के, ठीक है। तो वो इतना महंगा ऐड चलाते हैं इंश्योरेंस कंपनियां कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप इंश्योरेंस पे ब्लॉग लिख सकते हैं तो गाइज मजा आ जाएगा, मतलब आपको काम करने का मजा आएगा और आपको पैसा भी उसी लेवल पर मिलेगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस में इतना पैसा जो लगता है वो अलग अलग कीवर्ड्स पे लगता है, ठीक है। आपको उन कीवर्ड्स को ढूंढ के निकालना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे कितना कितना पैसा है। मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें बहुत पैसा है, कार इंश्योरेंस है, बहुत पैसा है, बाइक इंश्योरेंस है, बहुत पैसा है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस है, बहुत पैसा है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उन सभी पे काफी मतलब लोग ऐड रन करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ऐड रन करती है। और इन टॉपिक्स पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स लिखने हैं और इसको किसी भी तरह से रैंक करवाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आपके ब्लॉग पे कोई एक्सटर्नल सोर्स से आता है तो अर्निंग कम होती है, लेकिन जब कोई सर्च करके आता है ना गाइज उनमें से कोई कीवर्ड को, तो बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो 150 से 300 से 400 500 रुपए तक एक क्लिक के आपको मिल सकता है, ठीक है। और इंडिया के अगर बाहर की बात करें तो आपको 1500 2000 2500 रुपए तक का एक एक क्लिक मिलता है, और किसी किसी कीवर्ड में 11,000 रुपए का तक क्लिक आता है, ठीक है। इंश्योरेंस में इतना महंगा होता है, जो उसका टॉप लेवल की बात कर रहा हूं मैं। मिनिमम तो आप मान के चलो 750-800 रुपए इंडिया के बाहर मिलेगा और 100-150 रुपए इंडिया में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो बाहर अगर हम चले जाए तो आपको जो मैक्सिमम मिलता है वो 11-12 हजार रुपए तक मिल सकता है। ये मैक्सिमम उसकी सीपीसी होती है, आप ढूंढ सकते हो ऐसा कीवर्ड जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला निश। अब इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम फ्यूचर देखें इसका तो गाइस बहुत ब्राइट है, ठीक है। लोग पहले इंश्योरेंस नहीं लेते थे, आज के डेट में लोग इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि एक सेफ्टी रहती है। बीमारियां बढ़ रही है तो उस केसेस में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हमारी पूरी सेविंग निकल जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो कुछ हद तक जो है हमारी सेविंग जो है बच जाती है। तो इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आज भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा देते रहो, काम नहीं आया तो खुशी तो जरूर होती है, लेकिन पैसा चला गया, वो पैसा हमारे हाथ में भी रह सकता था। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, लेकिन गाइस फिर भी बहुत पैसा है इंश्योरेंस के फील्ड में, ठीक है। अब दूसरा आता है मॉर्टगेज। अब गाइस मॉर्टगेज क्या होता है, देखो मॉर्टगेज के जस्ट बाद आता है लोन। मॉर्टगेज और लोन लगभग सेम चीज होती है, लेकिन बात मॉर्टगेज की तब आती है क्योंकि मॉर्टगेज का मतलब होता है होम लोन, है ना। तो मॉर्टगेजेस का मतलब या फिर मॉर्टगेज का मतलब होता है होम लोन, और बाकी उसके जस्ट नीचे जो अगला नीश में हम आएंगे वो है लोन, ठीक है। अब मॉर्टगेज का सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है होम लोन, इसके अलावा कोई दूसरा लोन नहीं होता है मॉर्टगेज में। तो इसलिए इसका जो सीपीसी रहती है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक, बहुत ज्यादा रहती है। कुछ केसेस में इसके क्लिक्स इंश्योरेंस से भी ऊपर रहती है, लेकिन जब हम टॉप क्लिक की बात करते हैं, मतलब जो सबसे हाईएस्ट सीपीसी की जब हम बात करते हैं, इंडिया में अगर 750-800 रुपए अगर इंश्योरेंस की जो हाईएस्ट सीपीसी है, तो कहीं ना कहीं मॉर्टगेज की 650-750 तक रहती है, ठीक है। तो मॉर्टगेज का बहुत कम नहीं है, मॉर्टगेज से इंश्योरेंस के बराबर ही चलता है। और अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें मॉर्टगेज के एक क्लिक पर, तो आपको यहां पर 8-9 हजार के आसपास की क्लिक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसको अगर आप रेगुलर इंटरवल में चेक करोगे तो कभी कभी 15,000 के भी क्लिक मिलते हैं मॉर्टगेज में, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से महीने में अपना ब्लॉग बना रहे हैं, हर महीने का ट्रैफिक अलग होता है, हर महीने की सीपीसी अलग होती है। अगर हम बात करें यूट्यूब की अर्निंग या फिर किसी चीज की अगर अर्निंग देखें इस टाइम पर जुलाई में, तो गाइस कम है, ठीक है। जुलाई में, जून जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम पे कम रहता है, सितंबर के बाद बढ़ जाता है। वैसे ही ब्लॉगिंग में भी यही रहता है। अगर आप देखोगे इंडिया में इस टाइम पर अगर आप मॉर्टगेज और इन सब की सीपीसी देखो तो कहीं ना कहीं कम रहेगी, लेकिन जैसे मैक्सिमम टाइम जाएगा तो हो सकता है कभी कभी इंश्योरेंस से भी ज्यादा मॉर्टगेज की सीपीसी रह जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर हम हमें पूरे साल का एक एवरेज पकड़ के चले तो इंश्योरेंस ऊपर रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है मॉर्टगेज जो हमने बात कर ली। अब आता है लोन। अब इस लोन्स में क्या होता है कि होम लोन तो होता ही है,
जो कि मॉर्टगेज था। इसके अलावा कार लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, पर्सनल लोन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोन्स होते हैं जो कि हम लोन्स के केस में कर सकते हो। इन सब पे आप ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो। लगभग मॉर्टगेज के आसपास ही इन सब का जो सीपीसी है वो रहता है। फिर से मैं वो बोलूंगा कि जब आप उसका एवरेज पकड़ के चलोगे तो मॉर्टगेज से थोड़ा सा नीचे रहेगा इसका, ठीक है। तो ये एक 3 ऑप्शंस है। अब आप सोचोगे कि यार ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग निशेस क्यों नहीं है। गाइस देखो, एक वो चीज होती है कि हम सोचते हैं हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है काम करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। या मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर मैं बताऊंगा सर्चेस, प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है फ्यूचर स्कोप। ये तीनों जो निशेस है इन सभी में फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई है, टॉप है, ठीक है। और सर्चेस की बात करें, इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं कि आप अगर कल सलमान खान ने कहां नाश्ता किया था, कल सलमान खान ने क्या पहना था, ये सब चीजों के बारे में अगर आप ब्लॉग लिखोगे तो लोग टूट पड़ेंगे आपके ब्लॉग के ऊपर। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 0 है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। मैं कभी जिंदगी में ऐसा ब्लॉग कभी बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो इंश्योरेंस और मॉर्टगेज और कार लोन है, इसमें लोगों को जानना होता है, लोग पढ़ने आते हैं, उसमें काम के लोग आते हैं। काम के लोग जब आते हैं ना तो एड्स भी महंगे आते हैं, और जब एड्स महंगे आते हैं उस पर अगर एक आध क्लिक भी मिल गया ना, एक दिन में एक क्लिक भी मिल गया तो 600 750 रुपये तो एक दिन में आ गए, ठीक है। तो एक क्लिक पकड़ के चल रहा हूं, अगर 3 क्लिक मिल गए तो 2-3 हजार रुपए का तो इंतजाम हो जाएगा। क्या किया है, एक ब्लॉग ही तो लिखना है, और 2-3 हजार रुपए अगर एक 2-3 क्लिक मिल गए, 2-3 हजार रुपए आ गए तो क्या बुरा है ना। तो इस हिसाब से सोचा, मैं वो नहीं सोच रहा कि दिन के 100 क्लिक आएंगे तो आएंगे, ठीक है, चलेगा, लेकिन 2-3 क्लिक भी आ गए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उस नजर से आपको चीजों को देखना है ना। अब इसके बाद आता है अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर से एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर गाइज मैं आपको कभी कभी बोलूंगा कि ये जो लैपटॉप होते हैं, डीएसएलआर होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, इनसे भी महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। आप सोचोगे कि यार इस बंदे ने इंश्योरेंस की बात कर ली, मॉर्टगेज की बात कर ली, लोन की बात कर ली, डिवाइसेस की बात कब करेगा। गाइस डिवाइसेस से ज्यादा महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर, और उनके एड्स भी जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ऑफलाइन टूल्स होते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इतनी सारी कंपनियां होती है कि आप नहीं सोचते इंश्योरेंस कंपनी से भी ज्यादा कंपनियां इसकी होगी। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं सीपीसी की, तो अगर मान लो कि इंश्योरेंस की जो सीपीसी इंडिया में अगर 850-900 रुपए है, तो इनकी जो सीपीसी होगी 550 से 600 रुपए के बीच में रहेगी, या फिर 500 से 600 रुपए के बीच में रहेगी, ठीक है। शुरू अगर हम बात करें तो 80-90 रुपए से एक क्लिक का शुरू होगा, लेकिन जो व्यूज आते हैं वो इसमें इंश्योरेंस वाले से ज्यादा आएंगे। तो अगर मान लो कि मैं एक क्लिक 750 रुपए का एक क्लिक इंश्योरेंस से उम्मीद करता हूं, तो मैं यहां पर कम से कम 20 या 30 क्लिक सॉफ्टवेयर से जो है मैं मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मान लो एक क्लिक 100 रुपए का है, तो 30 क्लिक में कितने हो गए, 3000 रुपए, ठीक है। और वहां पर मुझे एक क्लिक मिलता 750 रुपए होता है, अगर 3 क्लिक मिल जाए तो लगभग मैं 2-3 हजार रुपए के आसपास का हो जाएगा। तो फर्क पड़ता है। अगर यहां पे अगर मिनिमम भी पकड़ के चलते हैं और वहां पर मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं, तब भी सॉफ्टवेयर के केसेस में हम आगे रहते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो होता है एक बहुत अच्छा नीश हो सकता है। गाइस इसके बाद आता है कहीं ना कहीं हम अगर बात कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा नीश हो सकता है काम करने के लिए, क्योंकि इनके जो टूल्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड सबसे महंगे बिकने वाले टूल्स है। अगर हम बात करें SEMrush का, या फिर हम बात करें Ahrefs का, तो इन ये सारे जो टूल्स होते हैं ये दुनिया में सबसे महंगे बिकने वाले टूल्स होते हैं। लॉन्ग टेल प्रो जैसे टूल्स हो गए, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 टूल्स और है जिसका मुझे अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, जो मैं यूज करता हूं वो मैंने आपको बता दिया, SEMrush वगैरह। अगर आपको इसका डिस्काउंट लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मैजेस्टिक नाम था एक और टूल का, जो कि काफी महंगे टूल्स होते हैं। कीवर्ड रिवीलर एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। मोज एक अच्छा टूल है। तो ये सारे टूल्स जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। तो अगर इन टूल्स को अगर हमें परचेस करना है तो बहुत महंगी कीमत देनी पड़ती है। तो ये जो एड्स भी रन करते हैं ना वो भी काफी महंगे होते हैं। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग के लिए एक बहुत अच्छा नीश हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है ईमेल मार्केटिंग, और ईमेल मार्केटिंग के टूल और भी ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें ईमेल मार्केटिंग को, छोटे लेवल पे देखें तो 19-20 डॉलर में आ जाते हैं टूल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मैं भी आपको एक डिस्काउंट लिंक दे दूंगा ईमेल मार्केटिंग का टूल का जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी अपने ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। लेकिन जब हम ईमेल मार्केटिंग के थोड़े बड़े लेवल पे जाते हैं तो गाइस यहाँ पर बहुत महंगे एड्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े प्लान्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग टूल भी काफी महंगे होते हैं। इसके बाद आता है वेब होस्टिंग।
5,000 से ऊपर कंपनियां होती है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई सीपीसी रहती है वेब होस्टिंग की, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो जब एड चलाएंगे ना, इस सारी कंपनियों को ऐड चलाने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई भी कंपनी ये नहीं सोचेगी कि मैं ऐड नहीं चलाऊंगा, ठीक है, करना पड़ेगा उनको। तो ये सारी कंपनियां जब ऐड करें, किसी ना किसी कंपनी का ऐड तो देखो आपकी वेबसाइट पे आई जानी है। तो ऐसे में आपकी अच्छी खासी सीपीसी यहां पर रह सकती है, अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और जो कुछ भी मैंने यहां पर बताया, इन सब में प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस में प्रोडक्ट क्या रहा? इंश्योरेंस। मॉर्टगेज में प्रोडक्ट क्या रहा? मॉर्टगेज अपने आप में एक प्रोडक्ट है। लोन्स की बात करें, लोन लोगों को मिलता है, तो वो सब अपने आप में प्रोडक्ट है। फिर मैंने आपको कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो टूल्स सारे प्रोडक्ट है। होस्टिंग में होस्टिंग अपने आप में एक प्रोडक्ट है। ईमेल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग टूल अपने आप में एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हर एक सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक लेती है, और इन सभी का जो है एक एक प्रोडक्ट होता है। तो मैंने आपको कहा था हर सब में प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अगर आप सोचते हो कि कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगर आ जाए, तो हम बात कर सकते हैं फिटनेस, जहां पर जिम हो सकता है, जिम के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन पाउडर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि इनकी सीपीसी थोड़ी कम रहती है, और मैं कहूंगा कि एफिलिएट वगैरह से अर्निंग हो सकती है, स्पॉन्सरशिप अच्छा मिल सकता है। लेकिन गाइज सर्च बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सर्चेस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कमाल के सर्चेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ एक बहुत अच्छा नीश रह सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टाइप की आयुर्वेदिक दवाइयां होती है, अलग अलग तरह की दवाइयां होती है, हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिम इक्विपमेंट सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर आप हेल्थ का एक बड़ा सा नीश लेके चलोगे तो आपको सर्च वॉल्यूम बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा हेल्थ वगैरह की, क्योंकि देखो हेल्थ एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको एक क्लिक पे 1,000 रुपए मिल जाएगा, 2,000 नहीं, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है हेल्थ। लेकिन यहां पर व्यूज बहुत मिल सकते हैं, क्लिक्स बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम का टॉपिक रहता है, और प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात है कि हेल्थ के टॉपिक में प्रोडक्ट्स होते हैं, और इस पर भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आता है गाइस कुकिंग ब्लॉग। अब आप सोचोगे कि कुकिंग में कौन सा प्रोडक्ट है ना, ये सोच रहे हो ना। लेकिन गाइस कुकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको मैं बता दूंगा। आप सोच रहे हो कुकिंग में अगर हम छोटी छोटी प्रोडक्ट से बात कर ले, तो इतने सारे तो अमेजोन में मसाले बिकते हैं ना। तो अगर उन सभी को भी हम एक बार मान के चले सारे प्रोडक्ट्स है, तो गाइस वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कुकिंग में और क्या चीजें काम आती है? यूटेंसिल्स, बर्तन आते हैं काम में, अमेजोन में बिकते हैं, ठीक है। और किचन अप्लायंसेस आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई अवन हो गया, स्टव हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें किसी बहुत सारे मतलब मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है। और गीजर वगैरह, अगर आप गीजर, वैक्यूम क्लीनर, इन सबको भी अगर आप देखोगे ये भी किचन के अंदर ही आते हैं, किचन प्रोडक्ट्स में ही आते हैं ये सारी चीजें। तो आप इन सब का यूज कर सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स को आपको इसका एफिलिएट कर सकते हो, अमेजोन एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज ये थे सारे निशेस जो कि 2023 में आप अपना ब्लॉगिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। अब इनमें से कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट इनमें से किस में है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अपना जो है करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट जो है, एक निश जो मैंने मिस कर दिया था, वो है फोटोग्राफी। कैमरास, मोबाइल फोन्स, डीएसएलआरस, मिररलेस कैमरास, और ड्रोन हो गया, और गोप्रो कैमरास हो गया, एक्शन कैमरास हो गए, ये सारी चीजें जो है कैमरास के अंदर होते हैं। वीडियो, फोटोज, सारी चीजें, बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होते हैं, यानी कि यूट्यूबर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। एक बहुत बड़े जो मेजोरिटी है वो यूट्यूबर्स की होती है, जिनको इन सब चीजों की जरूरत होती है। बहुत हाई सीपीसी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। ट्राइपॉड, माइक, जो अपने जो कहते हैं हम रिंग लाइट्स होते हैं, वो सब चीजें, लाइटिंग सेटअप, और भी गोडॉक्स के लाइट, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते इतने महंगे। एक ट्राइपॉड 500 रुपए में भी मिलता है, 300 रुपए में मिलता है, 700 रुपए में मिलता है, और 35,000 रुपए में भी मिलता है, 1,00,000 रुपए में भी मिलता है। तो गाइज बेचने वाला चाहिए, ठीक है। और बेचने के लिए ब्लॉग चाहिए, और ब्लॉग के निशेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप अपना वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हो, और अपना ब्लॉग आज के आज स्टार्ट करो। क्योंकि आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल्दी स्टार्ट करना है। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा पैसा कमाने में, क्योंकि ब्लॉग में डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड होने में कम से कम 5-6 महीने लगते हैं, और इस 5-6 महीने आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट आप कर सकते हो डेफिनेटली, तो वो चीज आप कर सकते हो, थोड़े से व्यू कम आएंगे। लेकिन 5-6 महीने बाद जब आपकी डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, तो गाइस बहुत व्यू आएंगे। आप करके देखना एक बार, तो आज ही शुरू करो, तब जाके आपके वो 6 महीने जल्दी निकलेंगे। अगर आप 6 महीने बाद शुरू करोगे, तो अभी के 6 महीने और फिर बाद डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड होने 6 महीने, 1 साल निकल जाएगा। क्यों वेट करना? तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हो, और अपना ब्लॉग आज ही
स्टार्ट करो, आज ही डिसाइड करो कि किस टॉपिक पे कर डालना है और अपना टॉपिक चेंज मत करना गाइस। कुछ भी हो जाए अपना नीश चेंज मत करना बार बार, ये मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। अपना नीश कभी भी चेंज मत करना, अगर चेंज कर दिया ना तो आपके डोमेन की ऑथोरिटी कभी बन नहीं पाएगी, क्योंकि आपका डोमेन एक पर्टिकुलर नीश पे होगा तभी उसकी ऑथोरिटी बनेगी, नहीं तो उसकी ऑथोरिटी जिंदगी में कभी नहीं बनने वाली। तो इसलिए आपको कभी भी अपना नीश चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी, जिससे मैं आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।